अमित घर आता है। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे यूएस में नौकरी मिल गई है। माँ, पिताजी, पता है मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था ना, उधर से मुझे ऑफर लेटर आ चुका है। मैं यूएस जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा हो रहा है। सच में मेरा बेटा अमेरिका नौकरी करने जाएगा। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर बेटा। अरे पता है, उमा का बेटा भी अमेरिका गया हुआ है, अब मेरा बेटा भी जाएगा। मम्मी पापा, नेहा और गुड़िया भी मेरे साथ ही जाएंगे। उनका वीजा एप्लीकेशन डाल देता हूँ। मेरी गुड़िया भी तेरे साथ चली जाएगी? हाँ माँ, आपकी लाडली गुड़िया भी हमारे साथ ही जाएगी। ये सुनते ही मीरा उदास हो जाती है, क्योंकि गुड़िया उनकी पोती, उनकी जान थी। कुछ दिनों बाद अमित का वीजा बनकर हाथ में आता है। तब मम्मी पापा, मीरा, नेहा का और गुड़िया का, हम तीनों का वीजा बन गया है। ये सुनते ही अमित की पत्नी, उसकी बेटी खुश हो जाते हैं, पर माँ बाप जो सोफे पर बैठे थे वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। ना उनके मुंह पे उदासी झलकती है, ना ही खुशी। कुछ दिनों में अमित अपने परिवार के साथ यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। बेटा, आज तुझे विदेश जाते हुए देख रही हूँ तो बहुत गर्व हो रहा है, पर ये सोच के दिल बैठा जा रहा है कि हम बूढ़े माँ बाप को हमेशा के लिए तू छोड़ के चला जाएगा। बस एक बात कहना चाहती हूँ तुझसे, वहां जाकर हमें भूल मत जाना। अरे मम्मी, आप कैसी बात सोच रही हो? ये बेकार की बातें मत सोचो। मैं आऊंगा ना आपसे मिलने के लिए। आपका बेटा अब डॉलर में कमाएगा, जल्दी ही आप लोगों को भी वही बुला लूंगा। बातें तो तू शुरू से ही बड़ी मीठी मीठी करता है बेटा, पर याद रखना हम बूढ़े हो चुके हैं। हमें पैसों से ज्यादा तेरे साथ की जरूरत है। अरे पापा, आप भी ना इतना इमोशनल मत हो। आप चिंता मत करो, मैं दूसरों के बेटों की तरह नहीं हूं कि वहां पहुंचते ही अपने माँ बाप को भूल जाऊंगा। आपकी परवरिश ऐसी नहीं है पापा, मुझ पर विश्वास रखो। कुछ दिन बाद, मम्मी पापा, आप दोनों वहां बिल्कुल चिंता मत करना। दोनों को जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बोल देना, मैं यहाँ से खर्चा भेज दिया करूंगा। अरे मैं उसका खर्चा उठाता था, अब मेरा बेटा कमाने लग गया है डॉलर में, तो वो मेरा खर्चा उठाएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। अमित अब सिर्फ फोन पे बात करता है। वो ना बुलाने की कोई खबर देता है, ना खुद आने की। अरे अमित, कितने दिन हो गए तेरी आवाज सुने। अब तो हम तुझसे फोन पर बात करें तो तू कर लेता है, वरना बात भी नहीं करता। ना बहू बात करती है, ना तो गुड़िया से बात करवाता है। अरे मम्मी, थोड़ा बिजी रहता हूँ ना यहाँ पर, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। और फिर दिन रात के टाइम का भी तो अंतर रहता ना। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवनाथ और मीरा अमेरिका जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। क्या बात है भाई साहब, आजकल बहुत दौड़ भाग चल रही है। हाँ जी, वो बेटा अमेरिका गया है तो अब पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए अपना पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे भाभी जी, आजकल तो आप इधर दिखती ही नहीं, पता नहीं कहाँ रहती है। कल सत्यनारायण की भगवान की कथा का न्योता भेजा था, पता चला आपका ताला बंद है। हाँ, वो आजकल पासपोर्ट बनवाने जा रहे ना। हमारे बेटा बहू विदेश रहते हैं। बेटा कह रहा था वो सेटल हो जाए, फिर वो हमें भी बुला लेगा। चलो अच्छी बात है, आपका बेटा कम से कम आपको बुलाएगा तो सही, वरना औरों के बेटे तो वहां जाकर अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, हमसे वादा करके गया है, बहुत काबिल है हमारा बेटा। एक दिन मीरा अपने पति शिवनाथ से कहती है, सुनिए जी, आजकल अमित की आवाज में परेशानी दिखती है। वो कहीं परेशान तो नहीं, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? अरे कैसी बातें करती हो तुम, अच्छी तरह सेटल है, खूब डॉलर कमा रहा है, अब उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी आजकल अमित हमसे ज्यादा बात नहीं करता, आपने गौर किया? तभी अमित का फोन बजता है। अरे बेटा, अभी अभी तुझे याद कर रही थी। अच्छा, क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में? कुछ पैसों की जरूरत हो तो बोलो। अच्छा, अब ना आप खाना मत बना करो, एक कुक लगा लो, आप आराम करो बस। पिताजी पीछे से फोन खींच लेते हैं। अच्छा, ये एक बात बता, हमें कब बुला रहा है? 6 महीने बीत चुके हैं, अब सोच रहे वीजा लगवा ले, पासपोर्ट तो पहले ही बनवा लिया है। पापा, आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे अपना पासपोर्ट बनवा लिया? पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है, आप आकर परेशान हो जाओगे। बेहतर है अभी मत आओ, थोड़ा टाइम और दे दो, जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोगों को बुला लूंगा। फिर यहाँ आपकी उम्र के लोग भी नहीं है, और सबसे खास बात, यहाँ विदेश में कोई अपना नहीं मिलेगा। मैं तो पूरा दिन काम के लिए बाहर रहता हूँ, आपका मन भी नहीं लगेगा यहाँ। अच्छा बेटा सुन, तू हमें बुला नहीं सकता अभी तो कोई बात नहीं, इतना वक्त हो गया है, तू ही आ जा बहू को और पोती को लेकर। दोनों को देखे हुए अब तो आंखें तरस गई है हमारी। अरे नहीं नहीं मम्मी, अभी नहीं आ सकता, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अपने बेटे की बात सुनकर
कि ना वो आ सकता है, ना हमें बुला सकता है। उनकी आंखें भर आती है। तभी शिवनाथ फोन पकड़ लेता है। अमित हर बार टाइम ना होने का बोल देता है। क्या सच में हमें बुलाने का इरादा है या बस ऐसे ही दिलासा दे रहा है? सीधा सीधा बता दे बेटा, हम झूठी उम्मीद में जीना नहीं चाहते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बस आप आकर और परेशान हो जाओगे, इसलिए रोक रहा हूँ। मतलब डॉलर कमाने के बाद भी तू 2 बूढ़ों का बोझ नहीं उठा सकता? या फिर अब हमें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगा है? जो तुम्हारी आजादी में हम खलल डालेंगे इसलिए टाल रहा है हमें। अमित ये सारी बात सुनकर फोन काट देता है। नहीं जी, अब तो मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बेटा हमसे पीछा छुड़ाकर आगे निकल गया है और हमें यहीं छोड़ गया। तुझे मैं कब से यही तो बात समझा रहा था कि अब हम दोनों को सारी जिंदगी अकेला ही रहना है। तू ये आशावादी बैठी है कि मेरा बेटा मुझे बुलाएगा, मेरा बेटा मुझे बुलाएगा। अब समझ में आ रही है उसकी कहानी। अब अपने मन से ही भ्रम निकाल दे और जीना सीख जा। अब हमें अकेले ही रहना है, समझी? जी, आप शायद ठीक कहते हैं। अब एक बात गांठ बांध ले, तुझे मुझे संभालना है, मुझे तुझे, बस। हम दोनों के सिवा और हमारा कोई नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ बाप ने अपने बेटे अमित को फोन करना बंद कर दिया था। अमित ये सोच के परेशान था कि मम्मी और पापा का इतने दिनों से फोन क्यों नहीं आया। नेहा सुनो ना, बहुत दिन हो गए, ना मम्मी ने फोन किया ना पापा ने। मुझे अब चिंता हो रही है। तो अमित तुम्हें फोन करके देख लो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है उन दोनों को। अरे कैसे करूं उनको फोन? उस दिन की बहस के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है पापा से बात करने की। वो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा। एक तो मैं यहाँ इतना परेशान रहता हूँ, उनको मैं अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। उधर की भी टेंशन रहती है मुझे। वही तो अमित, सबको ये लगता है कि विदेश में रहने का मतलब खूब डॉलर कमाना, पर यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। देखो, हम दोनों को ही अलग अलग रहना पड़ता है। हमारी इकलौती बेटी है, पर उसे भी हमें डे केयर में डालना पड़ता है। क्या करें, एक एक हफ्ते का खाना बनाकर रखना पड़ता है, खुद का काम खुद करें, कैसे करें, और ये सारी बातें कैसे समझाएं मम्मी पापा को। अच्छा, मम्मी पापा को जैसे तैसे करके यहाँ बुला ले क्या एक बार? नहीं नहीं नेहा, मैं मम्मी पापा को यहाँ बुलाने की नहीं सोच सकता। मम्मी पापा यहाँ आके काम करे ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। उन्हें इस तरह से जीने की आदत नहीं है। 4 दिन में परेशान हो जाएंगे। पापा की आदत जानती हो ना, अपनों से घिरे रहे वो शुरू से। इस तरह से अकेले नहीं रह पाएंगे। और अमित, वो तो तुम्हें नालायक बेटा ही समझेंगे ना फिर। अरे कोई बात नहीं, सह लूंगा, समझने दो। पर मैं उन्हें यहाँ बुलाकर तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। कुछ दिन अमेरिका में बिताने के बाद अमित के मन में ख्याल आता है। नेहा, मैं सोच रहा हूँ मम्मी पापा को यहाँ बुला लूं। मिल बांट कर सब कुछ कर लेंगे। कौन सा वो हमेशा रहने वाले हैं। एक बार आकर घूम जाएंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। हाँ, लेकिन समय कैसे निकालेंगे? उनके लिए डबल शिफ्ट में काम करते हो तुम, और मैं भी पूरा दिन काम के लिए बाहर रहती हूँ। बस इस कमरे में कैद होकर रह जाएंगे वो, सोच लो। उधर साल भर से ज्यादा बीतने के कारण अब पड़ोसी मीरा का मजाक बनाने लगे थे। अरे भाभी, क्या हुआ? आप लोगों ने पासपोर्ट बनवा लिया था, इतनी तैयारी कर रहे थे अपने बेटे के पास जाने की, क्या हुआ, नहीं बुलाया क्या? वहां की धूम धड़ाका और रोशनी में आप लोगों को भूल गया है क्या? मीरा ने पड़ोसन की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोते रोते घर पहुंची। तभी शिवनाथ मीरा को रोते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो अपनी पड़ोसन है ना, हम दोनों का मजाक उड़ा रही थी कि अमित हमें छोड़कर चला गया। इसमें उसने क्या मजाक उड़ाया? उसने तो हकीकत कही है। तुमने अभी तक हकीकत को नहीं अपनाया क्या? अभी भी लगता है कि तुम अपने बेटे की आशा में बैठी हो कि वो आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। आप जो भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा अमित ऐसा है। जरूर उसके साथ कोई परेशानी है जो हमें नहीं बता रहा है। अगर परेशानी होती तो वो हमसे बोलता, पर वो अपनी मौज में है। अब तो उसको हमसे बात करने में भी परेशानी लगती है। कुछ दिन बाद रमेश उस मोहल्ले में आता है जो यूएस रिटर्न होता है। रमेश की माँ और मीरा की अच्छी दोस्ती होती है। अच्छा, तुम्हारा बेटा रमेश आया है क्या 2 साल बाद? मेरा बेटा अमित भी गया हुआ है, उससे भी गए हुए साल भर से ऊपर हो गया। सुन, तू आजा मेरे घर। वैसे भी बहुत दिन हो गए मिले हुए, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। हाँ हाँ, आऊंगी कल तेरे घर पर। इनको नहीं बताऊंगी, अगर इनको पता लगेगा ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आ जाना।
अगले दिन मीरा उम्मा के घर जाती है और वो रमेश से मिलती है। और बता कैसी है, कितनी कमजोर हो गई है? हाँ बस ठीक ही चल रहा है, रोज अमित के फोन का इंतजार करती हूँ, बस यही उम्मीद रह गई है। सुन, तेरा बेटा आया हुआ है ना, उससे मिलवा दे, उससे देख लूंगी तो मन को ठंडक मिल जाएगी कि मैंने अपने बेटे अमित को देख लिया। तभी रमेश वहां आता है। नमस्ते आंटी, मेरी मुलाकात अमित से हुई थी। कल जब आप मम्मी से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था, इसलिए मम्मी को बोला कि आपको घर बुला ले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, अमित ठीक तो है ना? तुम अमित से मिले क्या? कैसा है वो, मेरी बहू, मेरी प्यारी गुड़िया? अरे अरे आंटी, इतने सारे सवाल एक साथ, आराम से बैठिए, मैं सब कुछ आपको शांति से बताता हूँ। मीरा रमेश से मिलने के बाद घर पहुंचती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, बहुत दिन हो गए, हमने अमित का खूब इंतजार किया है, अब अपना वीजा बनवाओ और उसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है वो। अरे पर बार कुछ नहीं सुनूंगी मैं, मुझे बस अपने बेटे के पास जाना है और आप मुझे लेके चल रहे हैं, इतनी सी बात बस। शिवनाथ ने अपना और मीरा का वीजा बनवा लिया था और दोनों अमेरिका जाने के लिए तैयार हो चुके थे। बेटा अमित, हम परसों अमेरिका पहुंच जाएंगे, आज चल रहे हैं यहाँ से। अमित अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गया और कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सुनो नेहा, मम्मी पापा परसों अमेरिका पहुंच जाएंगे। अरे यार अमित, तुमने क्यों बुलाया उन्हें, कैसे मैनेज करेंगे? सब कुछ पता हुए भी तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आ रहे हैं, मेरे पास तो फोन आया बस। तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद उनको भेज देंगे जैसे तैसे करके, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। ओके। मीरा और शिवनाथ दोनों अमेरिका पहुंच गए थे। अरे बहुत लेट हो गई हूँ, मम्मी पहुंच गई होंगी घर पर, वहां जाके काम भी करना है, खाना भी बनाना है, घर भी इतना गंदा पड़ा हुआ है। मम्मी तो आज बहुत डांटने वाली है, मम्मी जी को वैसे भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर जैसे ही नेहा घर पहुंचती है तो देखती है घर पूरा साफ सुथरा है और उसकी सास ने उसके लिए खाना भी बना दिया है। हरी, ये सब किसने किया? मैंने बेटा। पर मम्मी जी मैं आ रही थी, मैं कर लेती। जब मीरा रमेश से मिलने उसके घर जाती है। आंटी अमित बिल्कुल ठीक है, पर उसके साथ वहाँ कुछ और परेशानी है, जिस कारण से वो आप लोगों को यहाँ बुला नहीं पा रहा है। मुझे मम्मी से पता लगा कि आप लोग सोच रहे हो कि वो अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है, आप लोगों को छोड़ के चला गया है। अमित ने तो कसम दी थी कि मैं ये सारी बातें आपको ना बताऊं, पर यहाँ लोगों को कुछ और गलतफहमी हो रही है जिसे दूर करना ज्यादा जरूरी है। मीरा चौंक कर पूछती है, कैसे गलतफहमी हो गई बेटा? छोड़ के तो चला गया है वो हमें, हमारा इकलौता बेटा था, सोचा था बूढ़े हैं, उनके मौज मस्ती में खलल पड़ेगी इसलिए। अमित तो वहाँ बहुत परेशान रहता है आंटी जी, उसका इतना पैकेज नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। आप सोचते हैं वो करोड़ों कमा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। नेहा भाभी अलग काम करती हैं अलग शहर में, अमित 2-2, 3-3 शिफ्ट करता है एक दिन के अंदर। अपनी गुड़िया तो डे केयर में रहती है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम हमें बहला रहे हो, है ना? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अमित इसीलिए आप लोगों को वहां नहीं बुलाता क्योंकि वहां पे ना तो कोई काम करने वाली है और महंगाई इतनी है कि आप लोगों का खर्चा वो उठा नहीं पाएगा। नेहा भाभी हफ्ते में एक बार घर आकर अमित के लिए 7 दिन का खाना एक साथ बना के फ्रिज में रख के चली जाती है। झाड़ू पोछा खुद अमित करता है, उसे जब समय मिलता है। बहुत मुश्किल जिंदगी है वहाँ। लोगों को लगता है अमेरिका बहुत ऐशो आराम वाली जगह है, पर वैसा है नहीं आंटी। वहां ना नौकर होता है ना सहारा, सुबह से रात तक काम, फिर भी किराया, बीमा, स्कूल, टैक्स सब निकालते निकालते इंसान टूट जाता है। अरे पर हमारा बेटा तो कहता था सब ठीक है, बस बिजी है। आंटी वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहता। तो मतलब वो ऐश नहीं कर रहा वहां? नहीं आंटी। अब हम दोनों भी अमेरिका जाएंगे उसके पास, पर हमारा वीजा तो बनानी है, बिना वीजा कैसे? आंटी मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप वहां जाना चाहती हैं। मैं आप दोनों का वीजा अप्रूव करवाऊंगा, आप टेंशन मत करिए, और वहां जाकर उसको संभालिए, उसे आपकी जरूरत है। अमित बेटा, तूने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? मुझे सब कुछ पता है, रमेश ने मुझे सारी बात बता दी थी। माँ मैं आपको क्या बताता, आप बस दुखी हो जाती। पता है बेटा, तेरी मम्मी ने खुद ही वीजा सारा अप्रूव करवाया, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो फ्लाइट में आके सारी कहानी बताई। तूने हमें पराया समझा था? नहीं मम्मी जी, पापा जी, आपने सुना होगा कि लोग अपने माँ बाप को बुलाकर यहाँ पे काम करवाते हैं। हम वैसा नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप दोनों इस उम्र में परेशान हो,
इसलिए हम जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे थे। बेटा मेरा जो कुछ है सब तुम्हारे लिए है। तुम दोनों इतनी मुसीबत में थे और मैं वहां शांति से जी लेती, और ये घर का काम करने में भी मैं कोई थोड़ी नौकरानी बन जाऊंगी। अरे अपने बच्चों की सेवा कर रही हूँ, पहले भी करती थी, आज भी करूंगी। और तू नेहा बेटा, तू मेरी बेटी है, बहू थोड़ी ना है। मम्मी जी, पापा जी, हम दोनों आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। यहाँ के हालात बहुत अलग होते हैं। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब उस बात का अफसोस नहीं मनाते, मिलकर सब कुछ करेंगे। पर तुम हमें ये बताओ कि हमारी पोती, हमारी जान कहाँ है? पापा वो डे केयर में है, उसे लेकर आता हूँ अभी। अमित भाग कर जाता है और गुड़िया को लेकर आता है। गुड़िया घर पहुंचते ही अपने दादा दादी के गले लिपट जाती है। अरे मेरी गुड़िया रानी, मेरी आंखों का तारा, आज से तुम वहां डे केयर में नहीं रहोगी, मैं यहाँ आ गई हूँ तुझे संभालने के लिए। पर मम्मी, आप लोग यहाँ पे कैसे रहोगे? नया माहौल है, आप लोगों की इतनी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके आप। तभी शिवनाथ बीच में बोल पड़ते हैं। अरे इतने भी बूढ़े नहीं हुए हम कि अपने बेटे का घर ना संभाल पाए, तो टेंशन मत ले। जाओ नेहा, तुम्हें बाहर काम करने जाना है, बेफिक्र होकर जाओ। हम यहाँ की परिस्थिति समझते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तुझे भी जो अपना काम करना होता है तो कर, घर तेरी मम्मी संभाल लेगी। वो खाना बनाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, और मैं उसका इसमें हाथ बटाऊंगा। और हम दोनों के साथ अब गुड़िया भी रहेगी, है ना? किसी डे केयर में नहीं जाएगी। अमित नेहा ये बात सुनकर इतने खुश हो जाते हैं और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।